मैं जानता हूं कि मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाइयों की तरह मुझसे प्यार करते हैं और खानदानी तौर पर हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर उनकी मेहनत को देखते हुए जो खुदावन के जलाल के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें पास्टर लियाकत की, इसमें किसी और की कोई बड़ाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम की बड़ाई है। और इस बड़ाई के लिए आज जिस इज्तिमा का उन्होंने, छठे इज्तिमा का, रूहानी इज्तिमा का, छठी कन्वेंशन का उन्होंने आज आगाज किया है, रोशनी, कन्वेंशन की रोशनी, रूहानी इज्तिमा की रोशनी आगे भी जलती रहे। इस रोशनी को, इस दिए को, मैं इस शमा को जलाने के लिए इनकी शमा में, इनके दिए में थोड़ा सा तेल डालना चाहता हूं अपनी तरफ से कि ये रोशनी जलती रहे। और मैं इनकी खिदमत के एवज इनको 2000 रुपया देता हूं ताकि ये खुदावंद के जलाल के लिए आगे बढ़ते रहें। मैं जानता हूं ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक ही मोहल्ले में जब सारे रहते हों, सारे खातम एक मोहल्ले में रहते हों, तो खातमों को हसद की बदरूहों ने घेरा हुआ है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, इन्होंने ये सबूत दिया है कि हसद की बदरूहें इनमें नहीं है। इसीलिए आज भाई ने कहा कि ये खुदावंद की मर्जी है कि इन्होंने अपने शहर से लोगों को लिया, छोटे छोटे लोगों को लिया। हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इन्होंने खुदावंद के जलाल के लिए हमारा चुनाव किया, मेहनत सूसी का चुनाव किया और ये इज्जत के लायक हैं। हम इन्हें सलाम करते हैं और हम ऐसा ही चाहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा हो, क्योंकि ये अब्लीस का सबसे बड़ा हथियार है कि वो लोगों के, खानदानों के, कलीसिया के अंदर, खातों के अंदर हसद जैसी बदरूहों को लाता है। और यूं हमारी कलीसियाएं तो नजरी का शिकार है, हमारे लोग बेबरकत है, हमारे लोगों के घरों में, हमारी कलीसिया के अंदर बरकत नहीं है, हमारी कलीसिया के अंदर ताजगी नहीं है, हमारी कलीसिया के अंदर रूहानी बेदारी नहीं है। हमारी कलीसिया के अंदर बेदारी उसी वक्त आएगी जब इन चीजों से हम मुबर्रा होंगे, जब इन चीजें को हम छोड़ेंगे और फिर खुदावंद का जलाल जो है ये हमारी जिंदगियों से जाहिर होगा। और मजमून जो कन्वेंशन के अंदर रखा है बहुत खूबसूरत मजमून है। मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये फलां मजमून रखने, कहने लगे नहीं, हम नया मजमून रखना चाहते हैं ताकि हम सीखें कि खुदावंद का कलाम जो रोशनी है ये हमारी जिंदगियों में जलती रहे। खुदावंद का कलाम जो शमा है, खुदावंद का कलाम जो दिया है, ये हमारी जिंदगियों में जलना शुरू हो जाए और ये रोशनी कौमों तक फैलती चली जाए, ये रोशनी कबीलों तक फैलती चली जाए, ये रोशनी एक गांव से दूसरे गांव तक फैलनी शुरू हो जाए, ये रोशनी एक शहर से दूसरे शहर में जाना शुरू हो जाए, ये रोशनी एक टाउन से दूसरे टाउन में चली जाए, ये रोशनी एक घर से दूसरे घर को जलाना शुरू कर दे, ये रोशनी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दिया जलाना शुरू कर दे, रोशनी देनी शुरू कर दे। ये खुदावंद के कलाम में इन्होंने बड़ी अच्छी तरह वजाहत से आज को लिया कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। ये मत्ती रसूल की अंजील से इन्होंने इस आयत मुबारका का चुनाव किया। इस अंजील को जैसा कि नाम से ये पहचानी जाती है, खुदावंद यीशु मसीह के खादम, खुदावंद यीशु मसीह के रसूल, खुदावंद यीशु मसीह के हवारी मुकद्दस मत्ती रसूल ने इस अंजील को पाक रूह की तहरीक से तहरीर किया, पाक रूह की रहनुमाई से लिखा। मत्ती इसलिए इसे कहते हैं मत्ती की अंजील, इसको मत्ती रसूल ने कलम बंद किया और मत्ती रसूल ने इस अंजील को मुल्के फलस्तीन में बैठकर रहकर लिखा और इस अंजील को उसने 70 ईस्वी में कंप्लीट किया और ये 12 साल में मुकम्मल हुई। जिस आयत का आपने चुनाव किया है, सारी अंजील मत्ती की अंजील 12 वर्ष में मुकद्दस मत्ती रसूल ने तहरीर की और मत्ती रसूल का मतलब है गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की तरफ से तोहफा। और वो यीशु मसीह को इस अंजील में
बतौर बादशाह पेश करता है। हर राइटर ने, यूहन्ना ने, लूका ने, मरकस ने यीशु को अपने अपने एंगल से पेश किया, लेकिन ये शख्स यीशु को बतौर बादशाह पेश करता है। कहा जाता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद मत्ती रसूल ने 24 साल फलस्तीन में मुनादी की और इसी दौरान उसने ये अंजील कलमबंद की। जैसा कि आपका मजमून इस आयत मुबारक से निकलता है, हम इससे सीख के चले जाएंगे कि वो लोग जो अंधेरे में बैठे थे, मौत की वादी में बैठे थे, इससे क्या मतलब है और ये कहां से उसने कोट किया है। ये यशायाह नबी का सहीफा है, उसको ये कोट करता है कि जो लोग मौत की वादी में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। रोशनी आपका मजमून है, ये फारसी जुबान का लफ्ज और इसकी इसम मुअन्नस है, जिसका मतलब है नूर, जिसका मतलब है बसारत, जिसका मतलब है रौनक, जिसका मतलब है आबादी, जिसका मतलब है रोशन हो जाना। और जब इसको हम यूनानी में देखते हैं तो इसका मतलब है वाज़े करना, इसका मतलब है जाहिर करना, इसका मतलब है टू शो, इसका मतलब है मेक नोन्स वंस थॉट या स्पीक और से, कहना या बोलना। मत्ती रसूल ने ये बात यशायाह की पेशन गोई से कोट की। उसने कहां से ली? यशायाह की किताब उसके नामे बाब की पहली 2 आयत को उसने कोट किया। बेशक यहाँ हमने आयत मुबारका को लिए 16वीं आयत को, लेकिन जब हम 15वीं आयत का मुताला करते हैं वहां लिखा है ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका और दरिया की राह यरदन के पार, गैर कौमों की झील, गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। ये बात उसने यशायाह नबी की किताब उसके नामे बाप की पहली 2 आयत को कोट किया। और नफ्ताली और ज़बूलून के बारे में जब स्टडी करते हैं तो नफ्ताली का जो इलाका है ये कैसे नफ्ताली कहलाया, जैसे फिरांसी संवाद है, इसके पीछे हिस्ट्री है, ये नाम क्यों इसको दिया गया है। ये मुकद्दस फ्रांसिस असीसी की खिदमत को सलाम करते हुए इसका नाम रखा गया। ऐसे ही नफ्ताली जो है ये यकूब के बेटे जो राकल की लौंडी बिलहा का दूसरा बेटा था उसे ये सारी मरास मिली। ये यकूब का बेटा था नफ्ताली और उसके नाम से ये इलाका नफ्ताली का इलाका कहलाया। सारी मरास उसको दी गई। ये गलील की झील का मगरबी इलाका और दरियाई यरदन के मनाबे का इलाका है। ये इलाका गलील की झील के जनूबी सिरे से शुरू होकर मगरब की तरफ बहरे रूम के आधे रास्ते तक पहुंचता है। नफ्ताली का मतलब आप ये ले लें कि ये यकूब के बेटे को जगह दी गई और इसके बड़े बड़े शहर हैं, आज भी हैं और उस वक्त भी थे। असूर इस इलाके का बहुत बड़ा शहर था। गलील की झील बहुत बड़ा शहर है और इसके सिरे पर कनरत और कादस नफ्ताली ये इन शहरों के नाम हैं। नफ्ताली उन इलाकों में से एक था, कहा जाता है, जहां से सुलेमान बादशाह के लिए रसद पहुंचाई जाती थी और इस रसद को बादशाह का दमाद जमा करता था। इस लिहाज से नफ्ताली इलाका बड़ी अहमियत का हामिल था। यहाँ जवाहरात थे, हर तरह की हर तरह की खुराक, हर तरह की चीजें यहाँ वाफिर मुकदार में मिलती थी। और इस बात को आप पहले सलातीन के 4 बाब की 15वीं आयत में देख सकते हैं कि सुलेमान बादशाह के लिए नफ्ताली के इलाके से रसद आया करता था। और फिर दूसरा जिस इलाके का जिक्र इस आयत मुबारक में किया गया है कि ज़बूलून, यानी इसका मतलब है कि ज़बूलून का इलाका भी किसी के नाम से मंसूब था और ये भी लिया के बतन से यकूब के बेटे को मराज के तौर पर मिला। पैदाइश की किताब 30वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में आपको ये बात मिल सकती है। बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीले का नाम भी ज़बूलून था और एक कबीले का नाम नफ्ताली था। और ये ज़बूलून का इलाका बहरारोम और गलील की झील के दरमियान वाक़े था। इसमें यीशु मसीह ने बेशतर वक्त खिदमत की। यशायाह नबी की पेशन गोई पूरी
उस वक्त हुई जब यीशु वहां चले जाते हैं। क्योंकि जब हम 12वीं आयत में मत्ती रसूल की इंजील में देखते हैं, वहां लिखा है जब उसने यानी यीशु ने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नप्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ये ज़बूलूनी लोग, ये नप्ताली लोग जो मौत के साया की वादी में रहते थे, उन पर नूर चमका, रोशनी चमकी। ये सारी चीजें यशायाह नबी की पेशेनगोई के मुताबिक ली गई। और रोशनी जब हम इसको साइंसी तौर पर देखते हैं तो रोशनी जो है ये 7 रंगों का मजमूआ है। रोशनी बेज़ाहिर हमें सफेद नजर आती है, लेकिन ये 7 रंगों का मजमूआ है। इसमें नीला, पीला, सुर्ख, सफेद, सब्ज, बनफशी और काला, ये आपको रंग नजर आएंगे। सुबह सवेरे अगर आप किसी पत्ते पे, किसी घास पे आप जब पानी के कतरे को देखें या ओस को देखें तो उसमें से आप इन रंगों को देख सकते हैं। 7 रंग रोशनी का मजमूआ है। या कोसे खज़ा को जब देखें आसमान पर, बारिश के बाद जब कोसे खज़ा नजर आती है तो उसमें आप 7 रंग देख सकते हैं। रोशनी के जो माखज़ हैं बड़े बड़े, सूरज, चांद और सितारे, ये साइंसी नुक्ता निगाह से है रोशनी के मौकिस, लेकिन बाइबल के नुक्ता निगाह से रोशनी का मौकिस जो है ये खुदा है। रोशनी का मंबा कौन है? खुदा है। क्योंकि पैदाइश की किताब में लिखा है कि जमीन के गराहों के ऊपर क्या था? अंधेरा था, तारीकी थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। बाइबल मुकद्दस साइंस से मुख्तलिफ बयान देती है। बाइबल मुकद्दस साइंसी मफरूजात से इत्तेफाक नहीं करती, बल्कि खुदा को रोशनी का मंबा ज़ाहिर करती है। और साइंस जो है ये रोशनी के माखिज कौन कौन से हैं? सूरज, चांद और सितारे। और रोशनी के साथ रोशनी जब किसी जिस्म पर पड़ती है तो वो कुली तौर पर या जुज़वी तौर पर इसमें से रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरी बात, रोशनी जब किसी जिस्म पर पड़ती है तो वो कुली तौर पर या जुज़वी तौर पर उस चीज में जज़ब हो जाती है। और तीसरी बात, रोशनी कैसे असर करती है? कुली तौर पर या जुज़वी तौर पर जब भी वो किसी चीज पर अपना असर डालती है तो उसमें से गुजर जाती है। ये साइंसी नुक्ता निगाह से रोशनी की तारीफ है। लेकिन हमें कहा, जैसे मत्ती रसूल की इंजील का हमने इस आयत मुबारका का चुनाव किया है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने रोशनी को देखा, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। रोशनी देखने का मतलब है काबिलियत दिखाना। वो लोग जिन्होंने रोशनी को देखा उन्होंने किसी की काबिलियत को देखा। जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई, तो ये क्या है? खुदा का काम है, काबिलियत है। और रोशनी चमकना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है रोशन कर देना, जिसका मतलब है लड़ाई करना, जिसका मतलब है जंग छीनना, जिसका मतलब है बढ़तना, जिसका मतलब है बुलंद होना, जिसका मतलब है जोर पकड़ना। रोशनी चमकी एक मुहावरा है कि जंग हुई, यानी रोशनी जो है, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि रोशनी जो है ये तारीकी और रोशनी की एक लड़ाई है। तारीकी की कुव्वतों और रोशनी की कुव्वतों की एक लड़ाई है, और यूं रोशनी पैदा होती है। और यीशु मसीह ने हमें रोशन रहने के लिए कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर तारीकी में चमकता है, हमें तारीकी में चमकना है। यीशु ने फिर उनको मुखातब करके कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और फिर जब जैसा कि हमने सीखा, रोशनी जो है ये क्या है? ये लड़ाई है। ये तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ, ये तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ खुदा की लड़ाई है, और फिर रोशनी होती है। ये जब भी किसी दो लड़ाई है, और इस लड़ाई को